हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डी मोवियर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मींस एक्सरसाइज 7.3 ओके। कुछ बच्चों के अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि मैडम सेकंड सेम आप कब से स्टार्ट कर रहे हो। सो मैं उनको बता देती हूँ कि सेकंड सेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी जो वीडियोस आपको मिल रही है ये सेकंड सेमेस्टर की ही है, ओके। और मैं इसको थंबनेल पे भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाएगा। देखिए भैया, कैसे यूज़ करना है आपको डी मोवियर्स थ्योरम को, किस में, जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके। इक्वेशन दे रखी है x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन आपके पास है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कंप्लीट मीन्स x की हर एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे x की पावर 4 से स्टार्ट है, हाईएस्ट डिग्री 4, फिर क्यूब, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। इसका मतलब मेरे पास ये इक्वेशन एक कंप्लीट इक्वेशन है, ठीक है। और इनकम्प्लीट है वो भी किस फॉर्म में है, जब जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको बताते जाऊंगी। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। अगर इक्वेशन कंप्लीट है तो आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय x माइनस 1। दोनों साइड आप x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। x माइनस 1 से तभी मल्टीप्लाई करना है जब आपको कंप्लीट इक्वेशन दे रखी है, ऑलराइट, चाहे वो कितने भी डिग्री की हो। मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 इंटू इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज 0। मल्टीप्लाई ओपन कीजिए। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 5, एक्स 4, एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स रेज़ टू पावर 4 कैंसिल, क्यूब कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, एक्स कैंसिल। क्या टर्म आई हमारे पास, एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑलराइट। इसको आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/5, यानी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो कि आप लास्ट एक्सरसाइज यानी सेकंड एक्सरसाइज में डिस्कस कर भी चुके हो कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है ना। मुझे x की वैल्यू चाहिए यहाँ से। सो अभी देखिए, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करनी है। उसके लिए हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म चाहिए। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, पावर क्या चल रही है 1/5, ओके। क्योंकि कॉस 0 1 और साइन 0 0, इसलिए मैंने 1 को लिखा कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। इसके बाद अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, वैल्यूज़ निकालनी है, इसमें हम ऐड करते हैं एंगल में 2r पाई। कोई चेंज नहीं आता, सेम टू सेम तरीके से साइन के एंगल में ऐड करेंगे 0 प्लस 2r पाई, और कंप्लीट पावर क्या है 1/5, ओके। इसके बाद आपको क्या करना होता है, डी मोवियर थ्योरम अप्लाई करनी होती है। अप्लाई कीजिए, कॉस ऑफ एंगल से आप जो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 2r पाई डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2r पाई डिवाइड बाय 5, वेयर r की क्या वैल्यूज़ लेके चलेंगे यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि अगर 1/5 है तो आप 0 से 4 तक लेंगे तभी हमें इसकी 5 वैल्यू मिलेंगी, ओके। ये अगर आपको इसको क्लियरली आपको डाउट क्लियर करना है कि इसमें r की वैल्यूज़ कैसे आती है, सो जो सेकंड एक्सरसाइज से पहले मैंने जो बेसिक करवा रखा है उसमें थ्योरम करवाई हुई है, आप वो वाली थ्योरम जो देख सकते हो, ओके। सो इसके बाद हमारे पास अगर 1/6 अगर यहाँ पे होता तो r को हम 0 से 5 तक लेके चलते, ठीक है। इस तरह से हमें 5 वैल्यूज़ 1/5, अगर 1/10 है, सो आप अगर x इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 1/10 अगर दे रखा है 1/10, सो यहाँ पे आप इसकी 10 वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस पर डिपेंड करता है, जो हमने 1/q फॉर्म लिया था वहाँ पे हमने q डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ निकाली थी। चलिए भाई, x की वैल्यूज़ आप पहले r को 0 पुट करिए, फिर 1 2 3 4, इस तरह से आप इसकी रूट्स निकाल सकते हो। क्लियर। ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन सेकंड कितने डिग्री की है, 5 डिग्री की, बट आपको क्या दे रखा था इक्वेशन, जो क्वेश्चन में मेंशन है 4 डिग्री की। इसका भी मैं बताती हूँ डिफरेंस कैसे करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट रूट
फर्स्ट रूट इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम cos r को 0, cos 0 प्लस आएटा sin 0, दिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड रूट cos, यहाँ पे r को आप 1 पुट कीजिए, 2π/5 प्लस आएटा sin 2π/5। थर्ड रूट निकालिए, cos ऑफ, हमें 2 पुट करना है यहाँ पे, है ना, r को मैंने 2 पुट किया, 4π/5 प्लस आएटा साइन ऑफ 4π/5। सो इसके बाद मैं निकालती हूँ फोर्थ रूट, ये हमारे पास थर्ड रूट आ जाता है। फोर्थ के लिए हमें क्या पुट करना है, फोर्थ के लिए आप इसमें जो है r को 3 पुट करेंगे, है ना। सो ये आ जाएगा फोर्थ रूट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 पुट करिए, 6π/5 बन जाएगा, 6π/5 प्लस आएटा साइन ऑफ 6π/5। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉस ऑफ 2π माइनस 4π/5 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 to the 10 माइनस 4 इज 6π/5, ओके, प्लस आएटा सेम टू सेम साइन के एंगल में चेंज करेंगे, 2π माइनस 4π/5। 2π माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, 2π पे नो चेंज, सो दिस बिकम्स cos 4π/5। एंड साइन अगर आप देखोगे तो साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा माइनस साइन 4π/5। क्लियर। इसके बाद हम निकालते हैं फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट इज इक्वल टू, फिफ्थ के लिए मुझे r को क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। सो r को 4 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 8π/5 प्लस आएटा साइन ऑफ 8π/5। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसको आप चेंज करिए, 2π माइनस 2π/5 लिख सकते हो, 10 माइनस 2 इज 8π/5 आ जाएगा, ओके। और ये आ जाएगा साइन ऑफ 2π माइनस 2π/5 एज इट इज़। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, 2π पे नो चेंज, सो दिस बिकम्स साइन ऑफ, साइन जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ओके। तो ये वैल्यूज आ जाती है एक्स के 5 रूट, एक्स की 5 वैल्यूज, यानी मेरे पास 5 रूट आ गया। 1 पहला रूट 1, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि मेरे पास तो इक्वेशन 4 डिग्री में दे रखी थी, इसका मतलब x की वैल्यूज़ मेरे पास 4 ही आ सकती है। वैल्यू कितनी है, 5। कब आई, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ से जो मैंने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसकी अगर मैं एक रूट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने जो मल्टीप्लाई कर रखी है, आइदर इसको आप लिख सकते हो आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ तो x इक्वल टू 1, ये मेरे पास एक रूट आता है किसका, जब मैंने x माइनस 1 इक्वल टू 0 इस फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इस 4 डिग्री की इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूट किसका आ रहा है, x माइनस 1 फैक्टर का आ रहा है, इसलिए ये रूट मेरे पास x माइनस 1 का आ रहा है। तो बाकी के जो 4 रूट बचेंगे वो आ जाएंगे जो इक्वेशन फर्स्ट के एक्चुअल जो रिक्वायर्ड रूट आपको चाहिए, ओके। सो रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आर x इक्वल टू 1, यानी पहले रूट को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये मेरे पास आया है x माइनस 1 जो मैंने फैक्टर मल्टीप्लाई किया उससे आया है ना। सो ये रूट इस इक्वेशन का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी के जो 4 रूट है वो हमारे पास इस इक्वेशन के आ जाएंगे। देखिए पहला रूट क्या है, कॉस ऑफ 2π/5 प्लस आएटा साइन ऑफ 2π/5। सेकेंड रूट कॉस 4π/5 प्लस आएटा साइन 4π/5। थर्ड रूट क्या कहता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, इसको मैं प्लस माइनस 1 कर दूँ, 2 रूट इकट्ठा हो गए। एंड जो फिफ्थ रूट यानी कि इस इक्वेशन का फोर्थ रूट यहाँ पे नेगेटिव है, एंगल दोनों के सेम है, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 1 कर दिया। सो ये 4 रूट आ जाते हैं जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के रूट होंगे जो हमें निकालने हैं, ओके। सो इस तरह से जो हमने मल्टीप्लाई किया फैक्टर उसके रूट को हम यहाँ पे जो वो रिमूव करेंगे, यानी कि मुझे जो रूट चाहिए वो दीज रूट्स। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, solve the equation x raised to power 12 minus 1 equal to 0
एंड फाइंड विच ऑफ इट्स रूट्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। यानी पहले हमें इसको सॉल्व करना है, मीन्स मुझे यहाँ से x की 12 वैल्यूज मिलेंगी। कैसे? क्योंकि x की डिग्री है 12। ओके, फिर कहता है कि इसके जो रूट्स आएंगे, इसके जो वैल्यूज आएंगी, वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम पहला फैक्टर सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमें ये दिया गया है कि आप इसके सॉल्व कीजिए यानी x की वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन में। अगर आपने 7th चैप्टर किया है अलजेब्रा का तो ये क्वेश्चन हम वहाँ पे कर चुके हैं, है ना। चलिए जी सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन गिवन है x रेज टू पावर 12 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सो इस इक्वेशन को मैं लिखती हूँ x रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 2 12 हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर 0। इस पे मैंने अप्लाई किया आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे x रेज टू पावर 6 माइनस 1, x रेज टू पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज, अगर दो फैक्टर मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। दैट मीन्स x रेज टू पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लेती हूँ, इसको फर्स्ट रहने दो, चाहे इसी को फर्स्ट ले लेते हैं। एंड इसको x रेज टू पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी फैक्टर इक्वल टू, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन लिया, यानी कि इस इक्वेशन को मैंने ब्रेक कर लिया दो इक्वेशन पे। ओके, अब हम इसको सेपरेटली जो सॉल्व करेंगे। ये क्यों किया ये मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, इसका यूज़ क्या है। हम सीधा भी तो कर सकते थे कि x रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 बाई 12। 1 को लिखते cos 0 प्लस आइटा साइन 0 रेज टू पावर 1 बाई 12, डी मोवियर अप्लाई करते हैं और वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये क्यों किया, चलिए पहले तो इसको कर लेते हैं, लास्ट में बताती हूँ, क्योंकि जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब ये इक्वेशंस काम आएंगी, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। x रेज टू पावर 6 को आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1 किया हमने, x रेज टू पावर 6 इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 बाय 6। ओके, x इज इक्वल टू 1 को मैंने लिखा cos 0 प्लस आइटा साइन 0 रेज टू पावर 1 बाय 6। जनरल में चेंज करते हैं, 0 प्लस 2r पाई प्लस आइटा साइन ऑफ 0 प्लस 2r पाई रेज टू पावर 1 बाय 6, वेयर r इज इक्वल टू, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, डी मोवियर अप्लाई कीजिए। कॉस ऑफ 1 बाय 6 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 से 6 कैंसिल, r पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन ऑफ r पाई बाय 3, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक। तभी तो मुझे यहाँ से 6 वैल्यू मिलेंगी ना, r की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सो यहाँ से मैं निकालती हूँ फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट इज इक्वल टू, r को क्या रखेंगे 0, cos 0 प्लस आइटा साइन 0 मीन्स 1। सेकेंड रूट cos ऑफ 1 पुट किया हमने, पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन ऑफ पाई बाय 3। थर्ड रूट कॉस ऑफ, यहाँ पे आप क्या पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, 2 पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। सो फोर्थ रूट इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 से 3 कैंसिल, सो कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। फिफ्थ रूट इज इक्वल टू कॉस ऑफ, आप 4 पुट करिए, 4 पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन 4 पाई बाय 3। इनको आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। कॉस पाई बाय 3 इज कॉस 60 प्लस आइटा साइन 60। ओके, देन दिस बिकम्स 1 बाय 2 प्लस आइटा रूट 3 बाय 2। यहाँ से कॉस 2 पाई बाय 3 इज 120 एंड दिस इज इक्वल टू कॉस 120 इज माइनस हाफ। ओके, और ये आ जाएगा प्लस साइन 120, 90 प्लस जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव रहेगा, आइटा इंटू रूट 3 बाय 2। कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई इज 0, कॉस पाई इज माइनस 1। ओके, फोर्थ रूट कॉस पाई, इसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, मीन्स 4 पाई बाय 3 को आप लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आइटा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3।
ओके। कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, और पाई बाय 3 इज 60। आप सॉल्व कर चुके हो, बस यहाँ पे दोनों को नेगेटिव लगाना है आपको। सो ये आ जाएगा -½ माइनस आयोटा √3/2। ओके, 5 रूट हमें मिल चुके हैं, इसका एक रूट रहता है, 6th रूट। 6th रूट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे 5 पुट करना है, cos 5 पाई बाय 3, ये आ जाएगा cos ऑफ 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 3। इसको आप चेंज करिए, cos ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ, ये 5 है नहीं 3 प्लस कर लीजिए, फिर आ जाएगा साइन पाई प्लस 2 पाई बाय 3, 3 पाई प्लस 2 जब 5 पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, पाई प्लस दोनों ही जो है किस में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, एज इट इज जैसे आपने ये सॉल्व किया, यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। कॉस माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस माइनस, ये भी माइनस आएगा, आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 3, और कॉस 2 पाई बाय 3 क्या होता है, अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे -½ होता है, माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा +½ माइनस, और साइन 2 पाई बाय 3 जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, √3/2। तो ये 6 वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं, कौन सी इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की। 6 यहाँ से निकालेंगे, 6 यहाँ से निकालेंगे, टोटल हो जाएंगी 12। और मुझे अगर जो इक्वेशन दे रखी है इसकी 12 डिग्री है, तो इसकी हमें 12 वैल्यूज़ ही टोटल चाहिए, तो 6 वैल्यू हमें मिल जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट 6 सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x⁻6 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू -1। हमें जो इक्वेशन सेकेंड है ये ले लेते हैं, x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, x⁻6 इज इक्वल टू -1, -1 को आप लिखेंगे, क्या पुट करेंगे, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्यों, क्योंकि साइन पाई 0 हो जाता है और cos पाई -1। सो x इज इक्वल टू cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई रेज़ टू पावर 1/6। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, cos पाई प्लस 2r पाई बाय, डायरेक्ट कर देती हूँ, डिमोवियर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस 2r पाई बाय 6, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप बताएंगे जहाँ पे r की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2 3 4 5, वैल्यूज पुट करते जाइए, रूट्स निकालते जाइए। फर्स्ट रूट जब आप r को 0 पुट करेंगे, r को 0 पुट किया, सो मेरे पास आएगा cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, और cos पाई बाय 6 क्या होता है, 30 पे cos 30 इज √3/2 प्लस आयोटा, और साइन 30 इज 1/2। सेकेंड रूट निकालिए, cos ऑफ, आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, जैसे आप 1 पुट कर रहे हो, 2 पाई एंड पाई इज 3 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 6, 3 पाई इज पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, एंड साइन पाई बाय 2 इज 1, इसका वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही आप थर्ड रूट निकालेंगे, थर्ड रूट इज इक्वल टू cos ऑफ, r को आप क्या पुट करेंगे, 2 जो 4 और एक 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6। इसको आप चेंज करेंगे, पाई माइनस कर लेते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 ही बनेगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। सॉल्व कर लेंगे, ये इसका थर्ड रूट आ जाएगा। फोर्थ रूट, कॉस ऑफ, आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 3 2 जा 6 और एक 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6, ठीक है। ये जाएगा यहाँ पे पाई माइनस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, इसे जो पहले वाला किया हमने। और यहाँ पे आप ब्रेक करेंगे, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, सो ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 6 और माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6, कॉस 30 साइन 30 वैल्यू पुट कीजिए और निकालिए इसका फोर्थ रूट। फिफ्थ की बारी आती है।
फिफ्थ के लिए मुझे r को 4 पुट करना है, 8 और 1 9 हो जाएगा ये cos ऑफ 9π/6 प्लस आएगा साइन ऑफ 9π/6। बहुत लेंथी क्वेश्चन है। सो इसको आप चेंज करेंगे cos ऑफ इसको आप लिखेंगे पाई प्लस 6 पाई में कितना ऐड करेंगे 9 बन जाए 3π/6 ये लिखेंगे आप इसको ऐसे ही साइन ऑफ पाई प्लस 3π/6 और पाई में नो चेंज जो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है देन दिस बिकम्स माइनस कॉस ऑफ 3π/6 क्या होता है π/2 प्लस आएगा साइन ऑफ π/ प्लस नहीं माइनस ये भी थर्ड में जा रहा है ना माइनस इसका आ जाएगा -1 आंसर। और सिक्स्थ रूट अगर निकालते हैं सिक्स्थ वैल्यू देखिए आर का 5 पुट कीजिए यहाँ पे 10 और 1 11 कॉस ऑफ 11π/6 11π/6 प्लस आएगा साइन ऑफ 11π/6। ओके इसको आप क्या लिख रहे हो कॉस ऑफ पाई प्लस 5π/5 ये आ चुका थर्ड रूट इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे इसको कॉस ऑफ 5 प्लस 5π/6 लिख सकते हो वापस 11 हो जाएगा और प्लस आएगा साइन ऑफ 5 प्लस 5π/6 पाई प्लस दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस ऑफ 5π/6 माइनस आएगा साइन ऑफ 5π/6 और 5π/6 की आप थर्ड जो है रूट से वैल्यू निकाल चुके होते हो सिर्फ साइन चेंज करना है यहाँ पे दोनों नेगेटिव लगाने हैं जिस ये आप सॉल्व करेंगे दोनों पे नेगेटिव अप्लाई करते हो तो ये आ जाता है। इसलिए ब्रेक किस तरह से करो जिसकी वैल्यू पहले आ चुकी होती है क्लियर। जैसे हमने सिक्स्थ रूट को यहाँ पे हमने चेंज किस में किया है 5π/6 आ जाए ताकि मैं थर्ड रूट की वैल्यू का यूज़ कर सकूँ मेरे को बार बार सॉल्व ना करना पड़े। ओके तो ये हमारे पास टोटल 12 वैल्यूज आ जाती हैं 6 रूट यहाँ से मिले 6 रूट मुझे यहाँ से मिले। अब मैंने ब्रेक क्यों किया था वो देख लेते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है सेकंड पार्ट में कि इसकी कौन सी वैल्यूज़ हैं कौन से रूट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कौन से रूट इसको सेटिस्फाई करें। सो अभी जो इक्वेशन दे रखी है इसको लेके चलते हैं x⁻² + x² + 1 = 0। ये मैंने रफ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका यूज़ करेंगे इसके लिए अभी जो इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन दिस इज़ अ इनकम्प्लीट यानी कि x³ की जो टर्म है वो नहीं है x की टर्म नहीं है। बट एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है पावर्स में वहाँ पे 2 का डिफरेंस है। x4 के बाद स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर के बाद सीधा कांस्टेंट यानी कि 2 डिग्री अगर मैं यहाँ पे कम करती हूँ तो x⁻0 इज़ 1। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x² - 1 जो इक्वेशन इसको ले लेते हैं हम कहाँ तक ले लिया हमने सेकेंड तक थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं ठीक है। इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई करिए भाई x² - 1 x4 x² + 1 = 0 x⁻6 पहले मैंने x² से मल्टीप्लाई किया इसको प्लस x⁻4 + x² माइनस अब -1 से करेंगे सारी टर्म माइनस की हो जाएंगी -1 = 0 4 कैंसिल 2 पावर कैंसिल ये आ जाएगा x⁻6 - 1 = 0। ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये किसके इक्वल आ रही है देखिए यहाँ पे x⁻⁻ -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस इक्वेशन के सेम आ रही है बिल्कुल है ना विच इज सेम एज द इक्वेशन फर्स्ट विच इज सेम इक्वेशन फर्स्ट के ठीक है। सो जो रूट इक्वेशन फर्स्ट के निकाले हैं वही रूट इसके होने चाहिए। बट हमें ये बताना है कि इस डिग्री के यानी कि इन इक्वेशंस के कौन कौन से रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं है ना। अब यहाँ पे तो हम देखेंगे कि मेरे पास इसके तो 6 रूट आएंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है। बट जो इक्वेशन हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ली है ये 4 डिग्री में है मतलब इस इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन के वो 4 रूट बताने हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मेन चीज़ ये होती है यहाँ पे हमने ये तो बता दिया कि ये जो इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन के आ गया इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके निकाले ताकि यहाँ पे मुझे दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। ओके अब देखते हैं कि कैसे बताओगे आप कि इसके 4 रूट कैसे छाटोगे जो इसके इक्वेशन के रूट होंगे। सो यहाँ पे देखिए x² - 1 फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 रूट तो वो आ गया जो फैक्टर हमने लिया है, जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है. अंडरस्टैंड. इसके 6 रूट में से आप ये वैल्यू निकाल दीजिए. एक्स इक्वल टू 1 किस पे आया था, फर्स्ट रूट पे आया हुआ है, और एक्स इक्वल टू माइनस 1 आया हुआ है फोर्थ रूट पे. आप देखेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू -1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे. सो मैं 2 रूट्स को निकाल देती हूँ. क्यों? क्योंकि इसके रूट इस फैक्टर के रूट्स के इक्वल आ रहे हैं और ये हमने मल्टीप्लाई किया है, मुझे सिर्फ इसके रूट चाहिए. सो इन 6 रूट में से ये 2 रूट अगर आप निकाल देते हो, बाकी के जो 4 रूट बच जाते हैं वो इस इक्वेशन के रूट बच जाते हैं. ओके, यही हमें बताना था कि कौन से रूट होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो जो बाकी के 4 रूट हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रूट, ये जो बाकी के 4 रूट बच जाते हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया. क्वेश्चन थर्ड देखिए, सॉल्व एक्स रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू 1. Prove that the sum of the nth powers of the root is 7 और 0. सबसे पहले तो हमें निकालना है कि इसको सॉल्व करना है. अब इसके x की वैल्यू निकालिए, 7 वैल्यूज आएंगी. फिर आप प्रूव कीजिए सम ऑफ द nth पावर, यानी इसके जो रूट्स आएंगे उसके आप n पावर करेंगे हर एक रूट की. n पावर करने के बाद आप उनका सम करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 और 0 आएगी. किसके अकॉर्डिंग? अगर n 7 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 7 आएगी, और अगर n 7 का मल्टीपल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0. किसकी? सम ऑफ द nth रूट्स ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स की. सबसे पहला जो फैक्टर्स फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमें सॉल्व करना है x रेज़ टू पावर 7 इक्वल टू 1 को. x इज इक्वल टू 1 को आप लिखेंगे cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज़ टू पावर 1/7. x इज इक्वल टू, इससे तो आप बहुत फैमिलियर हो गए होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ. ये आ जाएगा 2r π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 2r π/7 वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक आप पुट करेंगे ना, क्योंकि 1/7 अगर डिनोमिनेटर 7 है तो आप इससे कम लेंगे 0 से 6 तक. 7 वैल्यू हो जाएंगी जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे. आप r को 0 पुट कीजिए, फर्स्ट वैल्यू मिलेगी हमें, फर्स्ट रूट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, 0 पुट किया, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 इज 1. सेकेंड निकालिए, सेकेंड रूट आप r को 1 पुट कीजिए, cos ऑफ 2π/7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/7. थर्ड रूट ले लेते हैं, cos ऑफ 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 1 के बाद 2 पुट करेंगे, cos ऑफ 4π/7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4π/7. फोर्थ रूट cos ऑफ, आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तभी फोर्थ वैल्यू मिलेगी ना, 6π/7 आयोटा साइन ऑफ 6π/7. फिफ्थ रूट इज इक्वल टू cos ऑफ, हमें यहाँ पे 4 पुट करना है, 8π/7 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ 8π/7. इसके बाद आता है सिक्स्थ रूट इज इक्वल टू cos ऑफ, हमें 5 पुट करना है, cos ऑफ 10π/7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 10π/7. इसके बाद आता है सेवन्थ रूट, cos ऑफ हम 6 पुट कर रहे हैं, 12π/7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 12π/7. ये हमने इसके रूट्स निकाल लिए. इसके बाद मुझे क्या करना है, इन रूट्स की nth पावर लेनी है. ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे nth पावर ऑफ रूट. सबसे पहले मैं फर्स्ट रूट की nth पावर करती हूँ. यहाँ पे अगर आप nth पावर करेंगे सो 1 रेज़ टू पावर n इज 1 ही रहेगा. इसको मैं डायरेक्ट ले देती हूँ, फर्स्ट इज 1 एंड सेकेंड आएगा, इसकी हमें nth पावर लेनी है, cos ऑफ 2π/7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/7. इसकी n पावर करेंगे, ठीक है. और इसको जो है मैं सीरियल पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखिए आप इसको, फर्स्ट रूट ये आ जाएगा. सेकेंड आप इसकी n पावर करेंगे और इस पर मैं डिमोवियर अप्लाई कर रही हूँ, डायरेक्ट एक करके बता देती हूँ, उसके बाद आगे डायरेक्ट करेंगे. 2π/7, बट आपको एग्ज़ाम में अच्छे से करके बताना है. ओके,
इसके हम n पावर लेंगे, कॉस ऑफ, यहाँ पे आप डी मोवियर अप्लाई कर सकते हो, 2n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 2n π/7 और इसको मैंने ले लिया है x। ओके, थर्ड ये है, इसके आप n पावर करेंगे, n पावर लेने के बाद डी मोवियर अप्लाई कर रही हूँ, 4π/7 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस आइटा साइन ऑफ 4n π/7 ये आ जाएगा, इसका थर्ड रूट आ रहा है। और इसको आप लिखेंगे, देखिए कॉस ऑफ 2n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 2n π/7 और जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको मैं पावर में ले जाती हूँ। ओके, रिवर्स पार्ट ऑफ डी मोवियर, और ये आ जाएगा x²। नेक्स्ट रूट पे आप nth पावर लेते हैं तो इस पे आ जाएगा कॉस ऑफ 6n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ, सबको आपको लेके दिखाना है n पावर, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 3 जो इसकी पावर में ले जाएंगे यहाँ पे 2n π किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पावर में लेके गई हूँ क्योंकि यहाँ पे 2n π का मल्टीपल 2 बन रहा था, यहाँ पे 3 बनेगा, सो ये बन जाएगा x3। ठीक है, सबको हमें इस बेस में लेके आना है। नेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप n अप्लाई कर रहे हो, 8n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 8n π/7 x4 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 8 के बाद 10 की बारी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 10n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 10n π/7 इज इक्वल टू x⁵5, 2n π का 5 मल्टीपल है ना, ये आ जाएगा 12n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 12n π/7, दिस इज x⁵6। ओके, अब हमें क्या करना है, nth पावर हमने ले लिया, मिल गई मुझे। इसके बाद मुझे सम करना है, सम करने के बाद मुझे आंसर निकालना है, जब n 7 का मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, 7 का मल्टीपल नहीं है तो क्या आएगा। चलिए पहले हम सम कर लेते हैं। 1 पहला रूट है 1, दूसरा मेरे पास मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है x प्लस x² प्लस x³ प्लस x4 5 एंड 6 क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। सो जीपी का सम अप्लाई कर रहे हैं, 7 टर्म है, मतलब कि n की वैल्यू मेरे पास 7 है। यहाँ पे a इंटू इज अ फर्स्ट टर्म, 1 माइनस x⁵n मतलब कि 7, 1 माइनस x, 1/1 माइनस x, इसको आप सेपरेट रखिए क्योंकि मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। ये शायद मैंने एक क्वेश्चन और भी करवाया था, उसमें बताया था 1 माइनस x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट मत कीजिए क्योंकि न्यूमरेटर ही वैल्यू दे देगा। यहाँ से 1 माइनस x की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, cos 2n π/7, cos 2n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 2n π/7 और इसकी पावर कितनी है, 7। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख भी देना, केस फर्स्ट ले रहे हैं, इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7, जब n 7 का मल्टीपल नहीं है तब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 1/1 माइनस x, 1 माइनस डी मोवियर अप्लाई कर सकते हो, कॉस ऑफ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2n π क्योंकि माइनस है सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आइटा ऑफ साइन 2n π, साइन पाई का मल्टीपल 0, इवन हो चाहे ओड हो, और कॉस में इवन मल्टीपल इज 1, 1/1 माइनस x इज इंटू 1 माइनस कॉस 2n π इज 1, 0। तो ये 0 कब आया, इनका सम 0 हमने शो कर दिया जब मैंने लिया था n को 7 का मल्टीपल नहीं है। ओके, सो मेरे पास क्या आना चाहिए था, 0 ही आना चाहिए था। अकॉर्डिंग का मतलब जैसे फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि n इज और n इज नॉट, यानी कि n जब 7 का मल्टीपल है तो 7 आंसर आएगा, नहीं है तो 0 आएगा। तो ये तो प्रूव हो गया हमारे पास। इसके बाद हम प्रूव करते हैं, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 7, अगर 7 का मल्टीपल है तो n को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू m, 7 का मल्टीपल है तो x की वैल्यू में सॉल्व कर लेती हूँ। x क्या है मेरे पास, cos 2n π/7 प्लस आइटा साइन ऑफ 2n π/7। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, n को मैंने पुट करना है 7m, ये बन जाएगा cos ऑफ 7 से 7 कैंसिल, 2m π प्लस आइटा साइन ऑफ 2m π, m इज एन इंटीजर,
cos 2m पाई 1 और sin 2m पाई 0। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1, यानी x की जो वैल्यू है ना वो मेरे पास 1 आ जाती है। ओके मुझे क्या चाहिए था, सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट, जो कि मैंने ले रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 x5 और 6 तक। इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहला रूट है 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या निकाली है 1, पुट करते जाइए, एक्स की वैल्यू पुट करते जाइए 1⁵ प्लस 1⁵6, जितनी पावर 1 ही आएगा। कितना टाइम आ रहा है 7, तो आंसर आ गया 7। यानी जब मैंने रूट्स का एडिशन किया कब, जब n 7 का मल्टीपल है तो मेरे पास आंसर आया 7, और यही हमें प्रूव करना था। ओके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको करना है इसको। फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इसके सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि मैम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हो, तो है ही भाई इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर प्लस a रेज़ टू पावर 4। ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू मुझे दे रखी है, b दे रखा है a की फॉर्म में a प्लस a स्क्वायर प्लस a रेज़ टू पावर 4, c क्या दे रखा है a रेज़ टू पावर 3 प्लस a5 प्लस a रेज़ टू पावर 6। जब अगर ये कंडीशन हमें दे रखी है b और c की वैल्यूज़, तो हमें बताना है कि b और c इस इक्वेशन के रूट होंगे। मीन्स b और c को रूट लेके अगर आप इक्वेशन फॉर्म करते हो क्वाड्रेटिक, वो ये इक्वेशन आनी चाहिए। अगर दो रूट दे रखे आपको इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक, उसके लिए मुझे सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं कि सम ऑफ रूट, मतलब मैं जो है सम ऑफ रूट अगर निकालूं कब, जब b एंड c आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि b प्लस c करेंगे हम, दो रूट b और c हैं, दोनों का सम कर लेते हैं। b की वैल्यू रखिए a प्लस a स्क्वायर प्लस a रेज़ टू पावर 4, c की वैल्यू रखते हैं a क्यूब प्लस a5 प्लस a6। ऑर्डर में अरेंज कीजिए, a प्लस यहाँ पे a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 a रेज़ टू पावर 6। ओके सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये जीपी सीरीज बन रही है। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसमें मैं 1 ऐड कर लेती हूँ और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। ये स्टेप आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हमने 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस a। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस r, यानी कि a रेज़ टू पावर 7। कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इज 7, डिवाइड बाय 1 माइनस a और माइनस 1, दिस इज माइनस 1। अंडरस्टैंड। अब मुझे a रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू चाहिए। ये कैसे निकालोगे, आपको दे रखा है a इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/7। अब मैं रीज़न बताती हूँ कि हमने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया था। मुझे a रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड 7 पावर अप्लाई कर दीजिए, प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/7। अगर आप यहाँ पे 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करते, जीपी तो फिर भी बन रही है a से लेकर a रेज़ टू पावर 6 तक। ओके अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हो तो इस फॉर्म में, यानी a रेज़ टू पावर 7 फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास आंसर जो ये वैल्यू नहीं आती। अगर ये नहीं आती तो a की पावर अगर आप 6 करते सो ये फ्रैक्शन में जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 7 पावर करोगे, डिमोवियर अप्लाई करेंगे तो इसका जो 7 है वो पावर से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास a रेज़ टू पावर 7 की कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं जिसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू आए। प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π, cos 2π इज 1, sin 2π 0। सो a रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू, यानी कि 1 माइनस a रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि 0 ही बन जाएगा, -1। ये -1 चल रहा है यहाँ पे, 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये आंसर आ जाता है किसका, सम ऑफ रूट्स का। ऑलराइट, अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि b इंटू सी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस a स्क्वायर प्लस a4
मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर क्यूब, वैल्यू दे रखी है ना हमें बी और सी की, वो आपको पुट करनी है और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते जाइए। सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए रेज टू पावर 4 प्लस 6 प्लस 7, फिर आप करेंगे ए स्क्वायर से, ए रेज टू पावर 5, पावर ऐड हो जाएंगी, फिर 7, फिर 6 और 2 8, फिर 4 से करिए 7, ए रेज टू पावर 4 और 5 9, और ए रेज टू पावर 10। अब देखिए ए रेज टू पावर 4 प्लस 6, ए रेज टू पावर 7 की वैल्यू 1 मैंने निकाल रखी है, ये 5 पावर, इसकी पावर 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ए रेज टू पावर इसको लिखेंगे 7 इंटू ए प्लस ए रेज टू पावर 7 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से इसको लिखेंगे ए रेज टू पावर 7 इंटू ए स्क्वायर, पावर ऐड हो जाती है, इसको आप लिखेंगे 7 इंटू ए क्यूब। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, 1 1 एंड 1, एंड यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4 प्लस A5 प्लस ए रेज टू पावर 6। 1 कितने रह गए, 1 2 3, 3 यहाँ से, एक 1 तो यहाँ ऐड कर लेती हूँ और 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। क्यों, क्योंकि 1 प्लस दिस सीरीज, इसकी वैल्यू इस तरह टाइप से निकाल सकते हैं। जीपी बन रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस ए रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 1 माइनस ए प्लस 2, ए रेज टू पावर 7 की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस 1 इज 0, मतलब कि 0 प्लस 2, और ये आ गया 2। सो इन दोनों का यूज़ करके इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन बनती है। एक्स स्क्वायर, हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके बी और सी रूट होंगे, इसका मतलब मुझे बी प्लस सी चाहिए, बी इंटू सी चाहिए। दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली, बी प्लस सी की आई है -1 और बी इंटू सी की आई है 2। वैल्यूज रख दीजिए, -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था कि इन बी और सी रूट्स लेके अगर मैं इक्वेशन फॉर्म करती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी और यही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। इसका एक एग्जांपल रहता है, कल जो लेक्चर होगा इसका उसमें हम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 5th एग्जांपल जो वो ट्राई करेंगे। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज की भी और एग्जांपल्स के भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।